अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान काकड़ और हम बात कर रहे हैं हम सब के उर्दू ब्लॉगिंग कोर्स की। हम सब के उर्दू ब्लॉगिंग कोर्स में कुल 10 लेक्चर होंगे। एक लेक्चर वजाहत मसूद का होगा जिसमें वो बताएंगे कि ब्लॉग, कॉलम और इंशाइया क्या होते हैं, उनके खुसूसियात क्या हैं, ब्लॉग या कॉलम कैसे लिखा जाए, ब्लॉग और कॉलम में क्या फ़र्क है, अदबी तहरीर और साफ्ती तहरीर में क्या फ़र्क है, किन अल्फाज और तराकीब को इस्तेमाल करने से एहतराज बरतना चाहिए, बहुत खूबसूरत कॉलम या ब्लॉग का नमूना कौन सी किताब है, तहरीर में इनफरादियत क्या होती है और क्यों अहम है, ज़बान का दुरुस्त होना क्यों अहम है, क्या हम अपनी तहरीर में दूसरी ज़बानों के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, जोश मलिह आबादी की यादों की बारात में क्या गड़बड़ है, लिखने वाला कहाँ कंफ्यूज होता है, लिखी हुई बात का रेफरेंस क्यों अहम है, क्या रेफरेंस को कॉलम का हिस्सा बनाना चाहिए, क्या अकायद पर बहस की जा सकती है, वजाहत मसूद किन किताबों को पढ़ने का और किन से गुरेज करने का मशवरा देते हैं। तहरीर के अच्छे उन्वान के बारे में चंद निकात बताए जाएंगे। मेरे 5 लेक्चर होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीर के कवायद की। हर तख्लीकी काम की तरह तहरीर में भी लगे बंधे कवायद तोड़कर एक फ़न पारा तख्लीक किया जा सकता है, लेकिन कवायद तोड़ने से पहले उनके बारे में इल्म होना चाहिए और मुसन्निफ के जहन में वाज़ेह होना चाहिए कि वो मुरव्वज कायदा किस वजह से तोड़ रहा है और ऐसा करने से इसकी तहरीर में क्या बेहतरी आएगी। जब हम लिखते हैं तो ये बात याद रखना चाहिए कि पब्लिक प्रोफाइल बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों का मनफी रद्द-ए-अमल आता है, हौसला शिकन कमेंट से निमटना पड़ता है, मजमून मुस्तरद होने का सदमा सहना पड़ता है और महज आपको नीचा दिखाने के लिए लोग आपकी निजी जिंदगी में भी मुदाखलत कर सकते हैं। तो आप पब्लिक प्रोफाइल बना रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आपके जहन में होना चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए कि सब कुछ हो सकता है। फैक्ट चेक आपकी साख के लिए अहम है। मज़मून में अगर किसी वाक़े, फ़र्द या जगह वगैरह का ज़िक्र कर रहे हैं, तो पहले किसी माख़ज़ से अपने बयान की दुरुस्ती का यकीन कर लें। सोशल मीडिया की दुनिया में धोखे बहुत हैं। बहुत असली दिखाई देने वाली तस्वीर फ़ोटोशॉप निकलती है या किसी दूसरे वाक़े और जगह की। वीडियो भी एडिटेड हो सकती है, इसलिए माख़ज़ के बारे में मुहतात रहें कि वो काबिल एतबार शख्स या इदारा है। ये भी याद रखें कि राय और फैक्ट में फ़र्क होता है और इन दोनों में फ़र्क करना चाहिए। सरका मत करें, किसी दूसरे शख्स की तहरीर कभी भी अपने नाम से चलाने की कोशिश मत करें। मुमकिन है कि इब्तिदा में आप कामयाब हो जाएं, लेकिन अब नेट की दुनिया में सरका करके बचना बहुत मुश्किल है, बंदा पकड़ा जाता है। मजमून मुस्तरद होने पर मायूस मत हो। हैरी पॉटर का पहला नावल मुस्तरद होता रहा था। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म भी मुस्तरद हुआ था। मुस्तरद करने वाले का नाम टी.एस. एलियट था। इसलिए मजमून मुस्तरद होने से परेशान नहीं होना चाहिए। लिखना और पढ़ना जारी रखें, हत्ता कि आपकी मेहनत और तख्लीकी सलाहियत को तस्लीम कर लिया जाए। कंपोजिंग और इमला अहम होते हैं। अपना मजमून भेजने से पहले 2-3 मरतबा ज़रूर पढ़ें। कंपोजिंग की बहुत सी गलतियां आप खुद निकाल सकते हैं। कोर्स में हम जानेंगे कि कैसे। रफ्ता रफ्ता अपना स्टाइल बनाना अहम है। हर वो बात जो कही जानी चाहिए पहले ही कही जा चुकी है। फर्क सिर्फ अंदाजे बयां से आता है कि हम उसी पुरानी बात को किस ढंग से नए अंदाज में बयान करते हैं। लिखने का ढंग अहम है। मजमून की तवालत का ख्याल रखना चाहिए। अमूमी मुशाहिदा है कि जिन लोगों के पास कहने को कुछ ठोस नहीं होता, उनके पास अल्फाज का सेले रवां होता है। शतरंज का एक असूल है कि कोई चाल चलने से पहले ये तयन किया जाए कि इसके चलने से आपका तयशुदा हदफ हासिल करने में किसी किस्म की मदद मिलती है या नहीं। अगर नहीं मिलती तो वो चाल मत चलें, बेहतर चाल तलाश करें। राइटिंग का भी यही असूल है। हर जुमला लिखने से पहले ये बात ज़रूर सोचें। डिजिटल दुनिया का कारी हरजाई होता है। एक आदमी किसी के अखबार या किताब पर पैसे खर्चता है तो महज पैसे पूरे करने के लिए ही उसे पढ़ने पर मजबूर होता है। डिजिटल दुनिया में ऐसा नहीं होता। पढ़ने वाले के पास वक्त कम होता है और सैकड़ों मज़ामीन की चॉइस उसके पास मौजूद होती है। मजमून को नहायत नाक़िस कंपोजिंग से भी वबाले जान बनाया जा सकता है और ज़ुबानों के मलगूबे से भी, गैर ज़रूरी तवालत से भी और प्रगिंदा ख्याली से भी। मजमून पर फोकस करें। कोई जुमला या किस्सा गैर मुतलका है तो उसे किसी मुतलका मजमून के लिए महफूज रखें। ज़ुबान आसान रखें, छोटे जुमले बनाएं और छोटे पैराग्राफ। मजमून लिखने का एक तरीका आउटलाइन का होता है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि मजमून कैसे लिखा जा सकता है। ये भी हम जानेंगे कि मुताला क्यों अहम है और हमारी तहरीर पर इसका क्या असर पड़ता है।
मौजू की तलाश के बारे में चंद बातें हम करेंगे कि मौजू कहाँ से लाएं, टारगेट ऑडियंस कौन है, मजमून किसके लिए लिखा जा रहा है, मौजू के मुताबिक अंदाज क्या होना चाहिए, मौजू पर रिसर्च करते हुए किन अमूर का ख्याल रखना चाहिए, मजमून में अकीदे और साइंस को मिलाने से क्यों गुरेज करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे उर्दू लिखने के चंद सॉफ्टवेयर के बारे में, उनका तारुफ करवाया जाएगा और उनके फायदे और नुकसान बताए जाएंगे। रमूज़ औकाफ की अहमियत डिस्कस करेंगे। मसलन एक जुमला है, रोको मत जाने दो। इसमें रोको मत के बाद अगर हम कॉमा लगाते हैं तो क्या बनेगा? रोको मत जाने दो, यानी रोकने से मना किया है। लेकिन कॉमा अगर रोको के बाद लगा दिया जाए तो क्या बनेगा? रोको मत जाने दो। यानी सिर्फ एक कॉमे से हमारे जो अल्फाज हैं उनका मतलब उलट रहा है। तो रमूज़ औकाफ अहम है, वो जुमले का पूरा मतलब ही बदल सकते हैं। रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल सिखाया जाएगा, कौन कौन से अहम है, उर्दू में कौन से मुस्तमिल हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए। फिर हम जानेंगे कि उर्दू तहरीर में दीगर ज़बानों के रस्मुल ख़त का इस्तेमाल कहाँ किया जाना चाहिए और कहाँ नहीं, और इसके क्या क्या मसाइल हैं। फिर हम मजमून को दिलचस्प करने के तरीके देखेंगे। पहले तासुर की क्या अहमियत है, मजमून के शुरू में ही कैसे हुक डालनी चाहिए, कैसे कुंडी डालनी चाहिए कि पढ़ने वाला उसे पढ़ने पर मजबूर हो जाए। तहरीर में दिलचस्पी पैदा करने के तरीके हम देखेंगे और ये जानेंगे कि लोग किन मौज़ूआत में दिलचस्पी लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उन्वान की, कि उन्वान की क्या अहमियत है, इससे रीडरशिप पर क्या फ़र्क पड़ता है। फिर हम जुमले की साख्त के बारे में बात करेंगे कि ढीला ढाला जुमला क्यों बुरा होता है, चुस्त जुमला लिखने का क्या फ़ायदा होता है, पैराग्राफ कैसे बनाए जाएं, पैराग्राफ की क्या अहमियत है, उनसे पढ़ने पर क्या असर पड़ता है, कितनी आसानी पैदा होती है, ये हम जानेंगे पैराग्राफिंग के मुतालिक लेक्चर में। फिर हम बात करेंगे इक्तबास नकल करने की और हवाला देने की, कि जब किसी का इक्तबास हम लें, किसी दूसरे की तहरीर को अपनी तहरीर का हिस्सा बनाएं, तो उसका प्रॉपर किस तरह से हवाला दिया जाए कि हम पर सरके का इल्ज़ाम ना लगे। फिर हम बात करेंगे मजमून किसी इदारे को कैसे भेजा जाए, उसकी गाइडलाइन कैसे तलाश की जाए, उस गाइडलाइन पर कैसे अमल किया जाए, और फिर उसको ईमेल करते हुए किन अमूर का ख्याल रखा जाए। इसके बाद लेक्चर होगा स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। आमना मुफ्ती और जफर इमरान ये लेक्चर्स देंगे। आमना मुफ्ती पाकिस्तान की जानी पहचानी ड्रामा राइटर और नॉवलिस्ट हैं। वो बताती हैं कि स्क्रीन राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या फ़र्क है, दोनों की चंद मिसालें देंगी। ये बताएंगी कि ये नावल से कैसे मुख्तलिफ हैं, रेडियो स्क्रीन और स्टेज के स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क होता है, मजमून और स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है, ड्रामे में अब कितनी इकसात होनी चाहिए, हर किस्त के आखिर में किस बात का ख्याल रखना चाहिए, हर किस्त कितने सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए, साइनॉप्सिस और लॉगलाइन क्या होते हैं, स्क्रिप्ट प्रोडक्शन के लिए कैसे पेश किया जाए कि वह कबूल कर लिया जाए, किस जगह स्क्रिप्ट भेजा जा सकता है, किन निकात का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों से गुरेज करना चाहिए, स्क्रिप्ट को चोरी होने से कैसे बचाया जाए। फिर बात होगी किरदार कैसे तश्कील दिया जाए, किरदार के इर्द गिर्द का माहौल बताया जाएगा कि उसकी क्या अहमियत है, किरदार की ख्वाहिशात क्यों अहम होती हैं, कहानी कैसे आगे बढ़ती है, मरकजी किरदार तश्कील देने के लिए अहम पॉइंट क्या है, सोप और ड्रामे में क्या फ़र्क है, दोनों का स्क्रिप्ट लिखते हुए किन अमूर का ख्याल रखा जाता है। जफर इमरान स्क्रिप्ट और कहानी लिखने के बारे में बताते हैं। स्क्रिप्ट की तकनीकी ज़बान कैसी होनी चाहिए, डायरेक्टर की किस हद तक रहनुमाई करनी चाहिए और किन बातों से गुरेज करना चाहिए, स्क्रिप्ट के मिनट कैसे गिने जाते हैं, एक सफ़े में अमूमन कितने मिनट होते हैं, नावल का स्क्रिप्ट बनाने का तरीका क्या है और इसमें क्या दुश्वारियां पेश आती हैं। एक स्क्रिप्ट की मिसाल वो देंगे कि उन्होंने कैसे लिखा, उसके अंदर वाज़ेह करेंगे कि क्या क्या अमूर उसके अंदर कार फरमा है। फिर वो बताएंगे कहानियों में खैर और शर का तसादम क्या है और इसके जरिए कहानी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। किरदार कैसे तश्कील दिया जाता है, क्या एक शख्स को मुजस्सम खैर या मुजस्सम शर बनाना दुरुस्त है, क्या खैर और खैर के तसादम से कहानी बन सकती है या खैर और शर का तसादम लाजिम है, क्या कहानी में दिलचस्पी पैदा करने के लिए विलन से हमदर्दी पैदा की जा सकती है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और क्यों अहम है, मुफादात के टकराव के बारे में चंद बातें होंगी। फिर 4 एक्ट स्टोरी सर्कल के बारे में बताया जाएगा कि वो क्या होता है और उसके चारों एक्ट की वजाहत की जाएगी। जफर इमरान वाज़ेह करेंगे कि मजहबी दास्तानों के हजारों बरस जिंदा रहने की क्या वजह है। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में तनवीर जहां बताएंगी।
کہ 21वीं सदी के 4 लाइफ स्किल कौन से हैं, इनके सीखने और मसाइल हल करने में क्या अहमियत है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, ब्लूम टेक्सिनॉमी क्या है, हम क्या चीजें याद रखते हैं, जब हम फैक्ट्स को दोहराते हैं तो कितना याद रखते हैं और कितना समझ सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का अज्जा क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग के फ्रेमवर्क की वजाहत करेंगी, तनकीदी सोच के रास्ते की रुकावटें कौन सी हैं, हकायक और ज़ाती राय में क्या फ़र्क है, तनकीदी शोर से मुताला करने के क्या असूल हैं, इस्तदलाल का जायज़ा लेने का क्या तरीक़ाकार है, तनकीदी सोच के इस्तेमाल से मसाइल के बेहतर हल के लिए 7 निकात क्या हैं। डॉक्टर नायला खान यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का और यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा की उस्ताद रही हैं, 7 किताबों की मुसन्निफ हैं, कश्मीरी लीडर शेख अब्दुल्ला की नवासी हैं और इंसानी अलमियों की शाहिद। डॉक्टर नायला खान बताती हैं कि हमारी तहरीक का महरक और मकसद क्या होता है, हकायक क्यों अहम होते हैं, क्या हकायक की जगह राय ले सकती है, हकायक के मुताबिक तहरीर कैसे लिखी जा सकती है, बड़े ऑडियंस के लिए लिखते हुए क्या अमूर पेश नज़र रखना ज़रूरी है, दूसरे अफराद के नज़रियात और सोच की इज्जत क्यों की जानी चाहिए, एहतराम से इख्तलाफ करना क्यों ज़रूरी है, रिसर्च की क्या अहमियत है, मुसन्निफ के सेल्फ करेक्शन की क्या अहमियत है, हमारे नज़रियात से रिसर्च का टकराव हो तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों के तजुर्बात और कहानियों को अपनी तहरीर में शामिल करना क्यों अहम है, किसी मामले पर लिखते हुए इसके तनाजुर को अहमियत देना बयान करना क्यों लाजिम है, टारगेट ऑडियंस को देखते हुए बयान करने का अंदाज क्या होना चाहिए। तो ये होंगे हमारे 10 लेक्चर। ये कोर्स अगले इतवार से शुरू हो रहा है। आप दिलचस्पी रखते हैं तो राब्ता करें। बहुत शुक्रिया।